अधिकारियों पर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। 12 जिलाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। राजस्व मामलों को लेकर लापरवाही बरतने पर जवाब तलब किया गया है। लापरवाह 5 तहसीलदारों को भी नोटिस जारी किया गया है। रायबरेली, प्रतापगढ़, सोनभद्र, अयोध्या, जौनपुर, संत रविदास नगर, मेरठ, प्रयागराज और शाहजहांपुर और इसके साथ ही आगरा के डीएम से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। सीएम योगी ने राजस्व मामलों में लापरवाह ऑफिसर्स पर कड़ा रुख अपनाया है। सीएम योगी ने 12 जिलों के डीएम से जवाब तलब किया है। राजस्व मामलों में लापरवाही करने वाले 5 तहसीलदारों को नोटिस भी जारी किया गया है और उनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि की गई है। नामांतरण के मामलों को लेकर निपटारे में कोताही बरतने वाले तहसीलदारों को भी प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। राजस्व मामलों में खराब प्रदर्शन को लेकर रायबरेली, प्रतापगढ़, सोनभद्र, अयोध्या और संत रविदास नगर के डीएम से स्पष्टीकरण मांगा गया है और मामलों के निपटारे और बंटवारा के मामले को लेकर खराब प्रदर्शन करने वाले तहसीलों भदोई, रानीगंज, हैदरगढ़ जैसी कई तहसीलों के तहसीलदारों को भी चेतावनी जारी कर दी गई है। तो 12 जिलाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। लापरवाह ऑफिसर्स को लेकर सीएम योगी सख्त दिखाई दे रहे हैं और 5 तहसीलदार भी ऐसे हैं जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए संकेत मिश्रा का रुख करते हैं। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संकेत, काफी जरूरी ये हो जाता है कि ऑफिसर्स पर भी लगाम लगाई जाए ताकि भ्रष्टाचार ना बढ़े, अपराध ना बढ़े और कई चीजों को लेकर ये फैसले पहले भी लिए जाते रहे हैं। लेकिन अभी किन किन ऑफिसर्स पर ये गाजगिरी है, किन किन से जवाब तलब किया गया है मुख्यमंत्री योगी की ओर से? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अफसरों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आम जनता को किसी भी तरह से उनकी सुनवाई में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता से सीधे संवाद करते हैं और जनता दरबार लगाते हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ जिलों के दौरे भी कर रहे हैं। वो फीडबैक ले रहे हैं कि आखिर जनता को किसी तरह की दिक्कत ना हो और इस संबंध में उन्होंने अपने शासन के अफसरों को भी सीधे तौर पर निर्देश दे रखे हैं कि जिले में तहसील स्तर पर और थाना स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर आम जनता को कोई तकलीफ ना हो, उनकी समस्याओं का निस्तारण हो। यही वो वजह है कि राजस्व के मामले में 12 ऐसे जिलाधिकारी हैं जिनका प्रदर्शन काफी खराब है, चाहे वो जमीन की पैमाइश का मामला हो या बंटवारे का मामला हो या फिर जमीनों के मामले के निस्तारण का मामला हो। तारीख पर तारीख सरकार का निर्देश है कि नहीं चलेगी, अब आम जनता की समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी मंशा के तहत सख्ती की है और इस सख्ती का असर यह है कि 12 जिलों के जिलाधिकारियों का प्रदर्शन काफी खराब मिला है। ये जो तमाम राजस्व के मामले हैं उनमें चाहे बंटवारे का मामला हो, पैमाइश का मामला हो, इसके निस्तारण में उनकी लापरवाही सामने आई है। यही नहीं, 5 ऐसे तहसीलदार हैं जिनको बाकायदा स्पष्टीकरण जारी किया गया है। यानी कि सख्ती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है और 5 एसडीएम ऐसे हैं जिनको निर्देश दिए गए हैं, उनका भी प्रदर्शन खराब मिला है। उनको ये सुधार के एक बार निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हो या एसडीएम हो। अगर नहीं सुधरते हैं तो लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। जल्द ही गाज भी गिर सकती है ऐसे जिलाधिकारियों पर, ऐसे उप जिलाधिकारियों पर जो जनता की समस्याओं में निस्तारण कर रहे हैं। 12 जिलाधिकारी ऐसे हैं जिन पर सख्ती की गई है और उनके खराब प्रदर्शन पर उनको चेताया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो 5 तहसीलदार हैं, जमीन के पैमाइश और बंटवारे के मामले में इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। एसडीएम कई ऐसे हैं जिनको चेतावनी दी गई है कि वो लापरवाही किसी भी तरह के राजस्व के मामले में नहीं होनी चाहिए। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जो जनता की समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं के निस्तारण को लेकर। बिल्कुल, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और सुनिश्चित भी किया जा रहा है कि जल्द से जल्द लोगों की समस्या का निवारण को। बहुत शुक्रिया आपका संकेत मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। सीएम योगी आज से 2 दिनों के छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अंतागढ़, डोंगरगांव और कवर्धा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। कल सीएम योगी बीजापुर, बस्तर, भाटापारा और राजनांदगांव में चुनाव प्रचार कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। तो 2 दिन का छत्तीसगढ़ का ये दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और दोनों ही दिन चुनाव प्रचार में जुटने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले भी
कई चुनावी जनसभाएं कर चुके हैं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, और सीएम योगी की दूसरे राज्यों में प्रचार के लिए भारी डिमांड है। और यही वजह है कि कई जनसभाएं जिनका जिम्मा सौंपा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्या को सुना। समस्याओं के तुरंत समाधान के निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से तुरंत दिए गए। ये देख सकते हैं तस्वीरें आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार, जब भी वो गोरखपुर जाते हैं सुबह सवेरे इसी तरह से लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं।